दोस्तों बहुत देर से ना मैं प्लान कर रहा था कि बायो कॉम्बिनेशंस की बात करें, बायो कॉम्बिनेशन दवाओं की बात करें, बायोकेमिक्स क्या रहते हैं उसकी चर्चा करें, बायोकेमिस्ट्री की चर्चा करें। ठीक है, तो इट वाज लाइक पेंडिंग प्लान, लेकिन मिस्टर अजय भटनागर जी की स्पेशल रिक्वेस्ट, मिस्टर अजय जी जुड़े हमारे साथ फ्रॉम टोरंटो। बहुत बहुत स्वागत है अजय जी आपका। और आपकी रिक्वेस्ट पे, स्पेशल रिक्वेस्ट पे, ऑनेस्टली स्पीकिंग उनकी रिक्वेस्ट थी कि बायो कॉम्बिनेशंस के ऊपर वीडियो बनाएं और स्पेशली BC नंबर 28, बायो कॉम्बिनेशन नंबर 28 के ऊपर चर्चा करें। तो इसी रिक्वेस्ट को लेते हुए ना, इसी बहाने आई वुड से लाइक शुरुआत हो गई है कि बायो कॉम्बिनेशंस के ऊपर एक वीडियोस के। तो आज ना इसी बहाने स्टार्ट करते हैं, बायो कॉम्बिनेशंस के ऊपर चर्चा करेंगे। बायो कॉम्बिनेशंस में बहुत सारी दवाएं आती हैं, एक एक करके लेते रहेंगे। विल स्टार्ट विद BC नंबर 28। अजय जी बहुत बहुत शुक्रिया, ये जो शुरुआत हुई है बायो कॉम्बिनेशंस की वीडियोस की ऑन गुरु नानक केयर्स, इसका सहरा आपके सर। अच्छा, इसके बारे में बिफोर वी गो इनटू द मेडिसिन, एक्चुअली मैं क्या चाहता था कि बायो कॉम्बिनेशन कितने हैं, कितने नंबर्स के हिसाब से रहता है। नंबर 28 जैसे आज का वीडियो है, तो देर आर सो मेनी वीडियोस जो कि डायरेक्ट ना प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, दवा के बारे में बात करते हैं कि BC 28 में ये रहता है, ये हेल्प करता है। लेकिन व्हाट आई थॉट वाज लाइक वी विल बिगिन विद द बेसिक्स फर्स्ट। बेसिक चीजें जो है ना वो पहले बात करते हैं, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कि आखिर ये है क्या, ये बायो कॉम्बिनेशंस की जरूरत क्यों पड़ी, कैसे वो एक्ट करते हैं और कैसे वो हमारी हेल्थ को इंप्रूव करते हैं, राइट। क्योंकि दिस इज डिफरेंट फ्रॉम होम्योपैथी। मैं बताऊं आपको, बायोकेमिस्ट्री इज नॉट होम्योपैथी। इसका भी खुलासा करते हैं। आइए, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी डिस्कशन आज की। ये जो बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन रहता है ना, इसमें क्या रहता है, लाइक वी ट्रीट द पेशेंट्स। ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है, बाय प्रोवाइडिंग द इनऑर्गेनिक सेल सॉल्ट्स। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स जो है ना हमारे बॉडी में ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन किसी कारण से अगर उनकी कमी हो जाती है तो वो एक ना डिजीज के रूप में उभर के सामने सिम्टम्स आते हैं। तो बहुत रैशनल सा है, बहुत मतलब जायज़ है, एंड इन अकॉर्डेंस विद द नेचुरल लॉज, कि जिस चीज़ की कमी है, जिस सॉल्ट की या सेल सॉल्ट की कमी है बॉडी में, उसको अगर दिया जाए ना रिक्वायर्ड क्वांटिटी में, जितनी मात्रा हमें चाहिए, तो वो डिजीज़ के सिम्टम्स दूर होते हैं, वो बीमारी से हमें आराम मिलता है। सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। और दोस्तों यही है वो डिफरेंस, वो फर्क जो कि होम्योपैथी से डिफरेंट रहता है बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। देयर इज अ वाइड डिफरेंस बिटवीन सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर और बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, क्योंकि इसमें ना बेसिकली वी आर प्रोवाइडिंग द थिंग दैट इज लैकिंग। वो हम वो दे रहे हैं, वो सेल सॉल्ट, वो टिश्यू सॉल्ट वो दे रहे हैं, वो एग्जैक्ट एज इट इज दे रहे हैं, जिस वजह से वो दिक्कत आई। अब द बेसिक एक और थ्योरी समझे दोस्तों। हमारा इनटेक क्या रहता है, जो हम इंजेस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल फूड, खाना खाते हैं ना, और कुछ ड्रिंक लेते हैं, पानी पीते हैं, व्हाटएवर द फूड एंड ड्रिंक, यानी द सॉलिड एंड द लिक्विड पार्ट, ठीक है, वो हम इंजेस्ट करते हैं, वो हमारे स्टमक में जाता है, डाइजेशन होती है, एसिमिलेशन हो जाती है, फूड एंड जो डाइजेस्टेड है वो एब्जॉर्ब करती है बॉडी हमारी, उसमें से उसको वो सब मटेरियल मिल जाता है जिस चीज़ का वो बना हुआ है, वो सॉल्ट, वो सेल बना हुआ है, राइट। और अगर हम अपने ब्लड को एनालाइज करें ना, उसके एनालिसिस में दो इंपॉर्टेंट चीजें सामने आती हैं। द फर्स्ट इज द ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, दूसरा है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक में हमारे आ जाता है शुगर, फैट एंड एल्ब्यूमिनस सब्सटेंसेस, और इनऑर्गेनिक में हमारे आ जाता है पानी, वाटर एंड सेल सॉल्ट्स। ये जो मिनरल्स हैं, सेल सॉल्ट्स कहते हैं हमें, राइट। अब एकदम बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो सेल सॉल्ट्स है ना, ये जो मिनरल्स हैं, ये बेसिकली द वर्कर्स, ये बिल्डर्स हैं जो कि सेल्स को बिल्ड करते हैं। और कैसे करेंगे, दे यूज दैट ऑर्गेनिक पार्ट, वो जो सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है ना, और पानी, वाटर, इन सबको वो यूज करते हैं टू बिल्ड अप द सेल्स। ग्रोथ होती है ना, सेल्स पुराने डिस्ट्रॉय होते हैं, नए बनते जाते हैं, तो इन चीज़ों में, इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट लगी रहती है, इनकी ज़रूरत पड़ती रहती है। तो ये जो मिनरल्स हैं, ये सेल सॉल्ट्स हैं, दे आर द बिल्डर्स। ये बिल्डअप करने, बॉडी को बिल्डअप करने में हमारी मदद करते हैं। दे आर अ वेरी वाइटल पोर्शन ऑफ आवर बॉडी, बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे बॉडी का। और दोस्तों कुल मिला के 12 सेल सॉल्ट्स पाए गए हैं हमारी बॉडी में, और इनमें से कोई भी डेफिशिएंट रहता है, अगर इन केस उसकी कोई कमी रहती है ना, तो इट फॉर्म्स इट ये ना एक बीमारी के रूप में उभर के आता है,
इसके लक्षण आते हैं, ये बीमारी का रूप लेके आता है। और इसको अब डायरेक्ट अगर सप्लाई करें, वो जो सेल सॉल्ट लैकिंग है उसको अगर सप्लाई करें तो उस बीमारी से हमें राहत मिलती है, लक्षणों से राहत मिलती है। दैट इज द बेसिक ट्रीटमेंट लाइक ऑफ बायोकेमिक्स। और ये पर्दा उठाया शुस्लर ने। जैसे सर हैनेमन को फादर ऑफ होम्योपैथी का दर्जा मिला है ना, तो शुस्लर को मिला है फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री का दर्जा। अब एक ना उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं, जो हमारे फॉर एग्जांपल नर्व के सेल्स हैं ना, वो किस चीज से बने हैं, उस चीज की रिक्वायरमेंट रहती है, उन्हें जरूरत पड़ती है, राइट। दैट इज मैगफॉस, कैलीफॉस, नाट्रियम एंड फेरम सॉल्ट्स। इन चीजों की जरूरत पड़ती है टू फॉर द फंक्शनिंग, प्रॉपर फंक्शनिंग नर्व सेल्स को। और इसी प्रकार से जो मसल सेल्स है ना, उनको भी यही सब चाहिए, साथ में चाहिए कैलीम्यूर। और ऐसे जो बोन के सेल्स हैं ना, उनको चाहिए कैलकेरिया फॉस, उनको चाहिए कैलकेरिया फ्लोरिका, उनको चाहिए मैगफॉस। और कनेक्टिव टिश्यू सेल्स को चाहिए सिलिशिया, जिस चीज से वो बने हैं, सो दैट वो प्रॉपर मिनरल उनके पास होगा, उनके प्रॉपर फंक्शनिंग रहेगी और हमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और इस प्रकार से दोस्तों कुल मिला के टोटल 12 हैं ये सेल सॉल्ट्स या इनऑर्गेनिक मिनरल्स या सॉल्ट्स जिसकी हमें जरूरत पड़ती है। इनमें से फॉस्फेट्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल ये कैटेगराइज अगर किया जाए, कैटेगराइज करें तो फॉस्फेट्स हैं, उसमें आता है कैलीफॉस, फेरमफॉस, मैगफॉस, नैटफॉस, कैलकेरिया फॉस। फिर कैटेगरी आती है क्लोराइड्स की, उसमें कैलीम्यूर है, नैटम्यूर है। फिर कैटेगरी आ जाती है सल्फेट्स की, उसमें आते हैं कैलकेरिया सल्फ, कैली सल्फ, नाइट्रम सल्फ। और फ्लोराइड्स की कैटेगरी में आते हैं कैलकेरिया फ्लोराइड। अच्छा, एंड प्योर सिलिका दैट इज सिलिशिया, राइट। ये कुल मिला के 12 हमारे टिश्यू सेल्स हैं, सेल रेमेडीज हैं, सेल सॉल्ट्स हैं। अब क्या करेंगे, इस बेसिक इंफॉर्मेशन को माइंड में रखें। आई थिंक नाउ इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अब इसको ना कोई भी बायो कॉम्बिनेशन अगर नंबर हम समझना होगा तो बहुत ईजी हो जाएगा। ये जो अलग अलग सेल सॉर्ट्स बताया है ना, दे आर अवेलेबल इन डिफरेंट फॉर्म्स, अलग अलग जैसे पोटेंसीज कह रहे हैं 3x, 6x, 12x, इस तरह के टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं। आइए बात करते हैं बायो कॉम्बिनेशन नंबर 28। अजय जी आपका सवाल। बायो कॉम्बिनेशन 28 इस एक इसको कहेंगे हम द मास्टर कॉम्बिनेशन, क्योंकि अगर कुल मिला के 12 सेल सॉल्ट्स हमने पढ़े हैं तो ये 12 के 12 इस कॉम्बिनेशन के अंदर अवेलेबल रहते हैं, ऑल इन 3x पोटेंसी। तो इसलिए ना इट इज अ वेरी वेल बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स, बहुत अच्छा वेल बैलेंस्ड है। और ये तकरीबन क्योंकि सारे सेल सॉल्ट्स आ गए हैं तो हर दिक्कत को ये लुक आफ्टर करते हैं, दे केटर टू ऑल आवर प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जांपल इसको हम जनरल वेलनेस के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑन अ ब्रॉड पर्सपेक्टिव अगर बात करें तो जनरल वेलनेस, जनरल वेल बीइंग, कमजोरी जैसी रहती है, ताकत के लिए चाहिए, इम्यूनिटी के लिए चाहिए, अलग अलग सॉल्ट्स का अलग अलग रोल रहता है। इन शॉर्ट में बताऊं आपको, इट इज़ एन एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन जो हम दे सकते हैं फॉर पर्सन्स जो कि बीमार हैं या बीमारी या सर्जरी के बाद, जैसे कन्वेलेसिंग है, दिक्कतें रहती हैं ना आफ्टर इलनेस और सर्जरी, वहाँ हम इसको एज ए टॉनिक, एज ए जनरल टॉनिक हम ऐड कर सकते हैं। और चूंकि इसके अंदर सब सेल सॉल्ट्स अवेलेबल हैं, ये हमारे हड्डियों को मजबूत करता है, हमारे बोन्स को, हमारे टीथ को, हमारे दांतों को मजबूत रखता है। ये हेयर पे काम करता है, बाल झड़ने से रोकता है, बाल घने और लंबे होते हैं। और स्किन के डिजीजेस में हमारी मदद करता है। स्किन के त्वचा के अगर कोई रोग, सिंपल जैसे इरप्शंस हैं, कुड बी एक्ने, पिंपल्स, पस्ट्यूल्स। और इन जनरल जैसे इट कैन डिले द एजिंग प्रोसेस ऑल्सो, बढ़ती उम्र के साथ जो दिक्कतें रहती हैं ना, इट लुक्स आफ्टर दैट। और कहीं ना कहीं अगर मैल न्यूट्रिशन है, प्रॉपर जैसे न्यूट्रिशन नहीं मिल पाया, जिस वजह से कोई दिक्कतें रहती हैं, लक्षण उभर के आते हैं, बीमारी का रूप लेते हैं, तो एज ए जनरल टॉनिक इट कैन बी एडेड। बायो कॉम्बिनेशन नंबर 28 इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन अवेलेबल। सबसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन यही रहता है सेल सॉल्ट्स का। आइए इसकी डोजेज की बात करते हैं ना, तो टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है बायो कॉम्बिनेशन नंबर 28, BC28 वी कॉल, ठीक है। इसकी डोजेज रहेगी आइडियली टू स्टार्ट विद 4 टैबलेट्स, दिन में 3 बार, 4 गोली दिन में 3 बार लें। और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने में आता है अगर हम ये 4 गोली जो लेते हैं, ये हम थोड़ा गुनगुना पानी के साथ लें। यू कैन डिजोल्व इट इन वाटर, इसको ना पानी में घुल जाती हैं। और दिन में 3 बार 4 गोली लें, सुबह दोपहर शाम। और जैसे जैसे आपको लक्षणों में राहत मिलती है ना, जो सिम्टम्स सबसाइड, हमें आराम आना शुरू होता है, तो हम डोज कम कर सकते हैं। और इसको कंटिन्यू करें वंस अ डे एज ए मेंटेनेंस डोज। की बात करें जब सब कुछ सही चल रहा है तो भी 4 गोली दिन में केवल 1 बार ले सकते हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम, सो दैट हमारी ना इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे। जैसे अंदर की जो फाइटिंग पावर है ना,
वो स्ट्रॉन्ग रहे और हमें जल्दी से जल्दी कोई बीमारी ना लगे। ठीक है, तो दोस्तों आई एंड टुडेस डिस्कशन, आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। आई होप बायो कॉम्बिनेशन 28 और उसके पीछे की कहानी जो बायो कॉम्बिनेशंस की है, बायोकेमिस्ट्री की रहती है, वो काफ़ी हद तक क्लियर होगी। फिर भी कोई डाउट्स हैं, कोई सवाल हैं तो मेंशन कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आई विल टेक अप इन नेक्स्ट वीडियो, डाउट सब क्लियर करेंगे। और जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़। अब बायो कॉम्बिनेशन का सिलसिला शुरू हो गया ना, तो एक एक करके कई और साथ में शुरू करेंगे। विल कंटिन्यू विद द वीडियोस। कोई और स्पेशल रिक्वेस्ट है वीडियो के लिए तो डू मेंशन, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। यू कैन मेल मी एट gurunanak@gmail.com। अपना ख्याल रखें दोस्तों, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस।